बैच मार्केटिंग 3 I am from Gujarat, India, and I am one of the key leader, one of the key trainer as well. आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यहाँ पे। स्पेशली अगर कोई पहली बार जुड़ा है इस सेशन में तो आपका तहे दिल से स्वागत है। आई एम श्योर आप जितना भी टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे अक्रॉस दिस प्रेजेंटेशन, दिस इज गोना बी वेरी वेरी फ्रूटफुल और आपको एक डिसीजन लेने में ये मदद करेगा। साथ साथ में हमारी पैनल में मौजूद हैं हमारे अमेजिंग लीडर्स, आप सभी का स्वागत है। ऑल कम्युनिटी मेंबर्स, एवरीबडी इज वेलकम। So let us get on to the presentation, and to present tonight we have somebody very very exclusive. ये हिंदी के बहुत अच्छे वक्ता है। इनफैक्ट इनका टेक्निकल एनालिसिस शवेज़ जो हमारे एस्टीम्ड सीईओ हैं वो खुद भी एप्रिशिएट करते हैं। सिस्टम से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं और हर एक प्रोजेक्ट, हर एक प्रोडक्ट को बारीकी से देखने का इनका एक अलग ही अंदाज़ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज का ये प्रेज़ेंटेशन बेहतरीन होगा जब अमित जी खुद प्रेज़ेंट करेंगे। अमित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू, द डायस इज़ योर्स। बहुत-बहुत धन्यवाद ऋषि जी। और क्या खूब कहा है आपने। बदलाव बदलाव से हर एक इंसान डरता है। देखिए, बदलाव चाहे शरीर का हो, मन का हो, परिसर का हो, परिजनों का हो। लेकिन कहते हैं कि जब आप बदलाव की तरफ रुझान करने लग जाते हैं, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। और इसी बदलाव का एक और बेहतरीन रूप है, या कह लीजिए एवोल्यूशन या फिर इवॉल्व होना। एवोल्यूशन या इवॉल्व होना, हम अपने आप को बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ाते हैं। और इसी बढ़ोतरी के साथ आइए आज आज सभी के साथ शेयर करते हैं आज की ये प्रस्तुति, जो कि बढ़ रही है उस कारगर की ओर, जहाँ पे एफिलिएट्स की एक इकोसिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है, यानी कि नेक्स्ट जेन का। जी हाँ, नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है 3FO। साथियों, 3 जैसे कि आपने सुना होगा कि ये वेब 3 पावर है। ज़ाहिर-सी बात है, वेब 3 पावर होने के साथ-साथ ये एफओ यानी कि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे आप जो डेली अर्न कर रहे हैं, ये इथेरियम में है। वन ऑफ द टॉप लीडर्स आज की इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, इस इंडस्ट्री पे यदि आप देखेंगे तो इनका जो वेटेज है इस इंडस्ट्री के ऊपर, ये लगभग 9 से 10% का कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये आगे भी बढ़ने वाला है। और यहाँ पे किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं? आप जुड़ सकते हैं केवल एक और एक इग्निशन पैक के चलते। इग्निशन पैक, क्या मिलता है इस इग्निशन पैक में? तो साथ ही यहाँ पे जो इग्निशन पैक में आपको प्राप्त हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको मुफ्त में मिल रही हैं और कुछ चीज़ें आपको बताएँगे कि यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या-क्या हो रहा है। आइए प्रोडक्ट को जानते हैं। पहला है, जो इस कोर प्रोडक्ट का हिस्सा है, वो है लिक्विड पे चॉइस कार्ड, जो कि आप जानते हैं एक ऐसा कार्ड है जो इस एसेट को, इस इंडस्ट्री के एसेट को डे टू डे लाइफ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका एक रूप है। ये उसका स्टार्टर पैक है जिसका मूल्य $100 का रहता है। यहाँ पे आप सिंगल ट्रांज़ैक्शन लिमिट मैक्सिमम 10,000 तक कर सकते हैं और यहाँ पे आपके रेफरल कैशबैक के साथ-साथ पर्सनल कैशबैक का भी बेनिफिट आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रोटोकॉल यील्ड का वेल पास। ये भी प्रोटोकॉल यील्ड का एंट्री फेज़ है, स्टार्टिंग पैक है, $100 का ये भी है, जहाँ पे आपके $500 के एसेट्स आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन है क्या ये? तो ये एक वो बेहतरीन मौका है, जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं इस इंडस्ट्री पे हो रहे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के साथ। उनके साथ साझेदारी पे जब ट्रेड करेंगे, वहाँ पे आप प्रॉफिट शेयरिंग सक्सेस फीस के साथ उनके साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आप ट्रेड का आनंद ले सकते हैं, अपने एसेट्स को बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये है प्रोटोकॉल यील्ड का वेल पास, जो आपको इस पैक के साथ प्राप्त हो रहा है। और ये एलएफजी का स्टार्टर पैक, जिसे आम भाषा में या फिर इंटरनल लैंग्वेज हम लोग डो 2.0 भी कहते हैं, बहुत जल्द यहाँ पे शुरू हो रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन 10 साल तक वैलिड रहेगा और यहाँ पे आपको इंडेक्स बाइंग लिमिट जो कि है $10,000 तक की प्राप्त होगी। यहाँ पे आप जुड़ पाएँगे इंडेक्स में ट्रेड करते हुए। यही नहीं, यदि आप ट्रेडिंग के एरिया में हुनरबंद हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे और कई सारे फ़ायदे हों। यदि आप लीडर हैं, तब भी हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट यहाँ पे कई सारे बेनिफिट प्राप्त होंगे और यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप हमारे पुरानी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। ये है नया, जो कि अल्फ़ा एआई है, जिसे कहते हैं कि फ़ाइनेंस का दिमाग है। ये कह लीजिए कि डिसेंट्रलाइज़्ड फ़ाइनेंस के यहाँ पे एसेट को या फिर वेल्थ को किस तरीके से बिल्ड किया जाए, उसका एक एफर्टलेस पाथ है अल्फ़ा एआई। जी हाँ, ये अल्फ़ा एआई जिसे 3FO की कोर टीम मैनेज कर रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेटाइज़ेशंस हैं, कैपिटल रिज़र्वेशंस के साथ ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या मिल सकता है, सब कुछ हम देख पाएँगे, जहाँ पे आदान-प्रदान सब कुछ इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर होगा इथेरियम पे। जी हाँ, एडवांटेजेस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वीकली पे आउट रहेगा जो इथेरियम में रहेगा। एट द सेम टाइम नेटवर्कर्स को यहाँ पे अलग तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी प्राप्त हो रही है। रियल टाइम अर्निंग्स यहाँ मिलती है जो बूस्ट करेगी आपकी अर्निंग पोटेंशियलिटी को, और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, जिसके चलते आप और आपकी टीम काफ़ी समय तक जुड़ी रहेगी। जुड़ने के लिए क्या चाहिए? जुड़ने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे मात्र $500, जो आप यूज़ करेंगे यहाँ का पैक लेने के लिए, इग्निशन पैक, और ये पहली बार रहेगा। और उसके बाद में आप जब एक्स्ट्रा आगे बढ़ेंगे तो एडिशनल इसका ऐड ऑन रहेगा, जो हम आगे जानेंगे। और जैसे कि आप जान चुके हैं, यहाँ पे आपको लिक्विड पे प्रोटोकॉल यील्ड एलएफजी स्टार्टर पैक के कूपन्स मिलेंगे, जहाँ पे आप इससे जुड़ सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार के साथ उसे शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अल्फा एआई का एक्सेस
मिलेगा आपको यील्ड का एक्सेस। और ये एक्सेस खास तौर पे इनिशियली शुरुआती तौर पे आपको आपके पैकेज के अगेंस्ट में 1% हर हफ्ते पैसिव यील्ड प्रोवाइड कर रही है, जो कि बैक्ड है काफी सारे डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी यील्ड के साथ। काफी और सारे बेनिफिट्स इस पे हैं। आप आगे समझेंगे कि इतना जान लीजिए कि यहाँ पे यूटिलिटी का बेस्ट फायदा है। यूटिलिटी हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम आप समझ जाएंगे। लेकिन आपको जब यहाँ पे इस पैक का इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का मजा आने लग जाएगा, तब आप आगे जब बढ़ेंगे तो अल्फा यील्ड पैक यानी कि एड ऑन पैक यूज करके आप यहाँ पे और आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी वही फायदे मिलेंगे जो आपको इग्निशन पैक के साथ मिलते हैं। तो वीकली इसका पे आउट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि एफिलिएट्स जो सीरियसली सोच रहे हैं फ्यूचर फाइनेंस के बारे में, तो ये उसका बेनिफिट दे सकता है। क्या मौजूद है यहाँ पे और किस तरीके से पैक्स यहाँ पे हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, क्या फायदा है, आइए जानते हैं। इग्निशन पैक शुरुआत तौर पे आपको यहाँ पे इग्निशन पैक बाई करना रहता है जो $500 का है, जो आप जान चुके हैं। यहाँ पे आप जब सब्सक्राइब करते हैं या फिर इस पैक के साथ जुड़ते हैं तो 3 प्रोडक्ट आपको एनीवे बाय डिफॉल्ट प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप जब ये पैक सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर यहाँ पे आपको 2x का अर्निंग पोटेंशियलिटी प्राप्त होता है इग्निशन पैक पे। यानी कि हफ्ते दर आपको यहाँ पे 1% का रिटर्न प्राप्त हो रहा है, और ये इथीरियम पे है जो बेस नेटवर्क के ऊपर कार्यग्रस्त है। अब आती है बात को आगे बढ़ाते हुए, हमने कहा था कि यहाँ पे आप जो अपने एसेट्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप सब ने इस इंडस्ट्री से जो वाकिफ है, आप जानते हैं यहाँ पे स्टेकिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वही स्टेकिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू हुआ है। यदि आप इग्निशन पैक के साथ अपने एसेट जो कि बीटीसीसी है उसे स्टेक पे लगाते हैं, कितना, या तो आप इग्निशन पैक के सेम मूलतम का यानी कि 500 के अगेंस्ट में $500 का बीटीसीसी आपको स्टेकिंग लगाना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप स्टेकिंग पे जब लगाते हैं तो आप कहीं डेपोजिट नहीं करते बल्कि स्टेक पे लगाते हैं, जो स्टेक पीरियड के बाद वो आपको एसेट वापस आ जाता है। सेम रेशियो यानी कि 1:1 के रेशियो में आप यदि बीटीसीसी को स्टेक करते हैं इग्निशन पैक के साथ तो आपको प्राप्त होता है यहाँ पे 3x का पोटेंशियल इनकम यानी कि 500 का 1,500। और एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका जो यील्ड ग्रोथ फैक्टर है, जो मल्टीप्लायर आप यहाँ पे जोड़ चुके हैं बीटीसीसी के चलते, तो आपका यील्ड ग्रोथ फैक्टर जो है 1.25% हो जाता है हफ्ते का। यदि आप इस एसेट को इन डबल स्टेक करते हैं इग्निशन पैक के अगेंस्ट में यानी कि 500 के अगेंस्ट में आप बीटीसीसी $1,000 वर्थ के आप स्टेक कर लेते हैं तो आपका पोटेंशियल अर्निंग जो यहाँ बढ़ जाता है वो है 4x यानी कि 500 का 2,000। ये एक मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियलिटी है यहाँ पे। इसके पश्चात यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तब आपको अल्फा यील्ड प्लस पैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका मूलतम ऑलमोस्ट सेम है। क्या होता है यहाँ पे, आपका यील्ड ग्रोथ फैक्टर जो आपने 1:2 की रेशियो बीटीसीसी को अपने यहाँ पे स्टेक किया है, तो वो 1.5% आपके हफ्ते के हिसाब से आगे बढ़ चुका होता है, एडिशनल बेनिफिट जो आपको यहाँ प्राप्त होता है। अब जब हम इग्निशन पैक की तरफ या फिर इग्निशन पैक के साथ आगे आप बढ़ना चाहते हैं अल्फा यील्ड के साथ, तब भी आप यहाँ पे इसी पैक को जोड़ते हैं विद द सेम रेशियो 1:1:2, तो आपके अर्निंग पोटेंशियलिटी उतना ही आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो भी इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो उनके लिए एक मौका है, जो अपने एसेट को, कौन नहीं चाहता है कि ऐसा एसेट जो एसेट का एसेट भी रहे और आपको रेवेन्यू भी प्रोवाइड कर सके। मानिए कि आपने घर लिया हो और आपको रेंट मिल रहा है उसका, या आपने अपनी दुकान ले ली है और दुकान का भाड़ा आपको आ रहा है, तो ये एसेट है आपका जो खुद तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ में आपको यहाँ पे हफ्ते दर हफ्ते एडिशनल रेवेन्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये था आपका यील्ड बेनिफिट जो आप इस पैक के साथ ले सकते हैं। ऐसे एंड यूजर्स एंड कस्टमर इसको रखना चाहे वो ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब ये एफिलिएट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ एफिलिएट साइड बेनिफिट होना चाहिए। यहाँ पे जो एफिलिएट बेनिफिट है वो यूनी लेवल इनकम प्लान के साथ आता है यहाँ पे। और जो भी आपका बेनिफिट यहाँ पे आता है इस सिस्टम पे, ये सब आपके पोटेंशियल दायरे के अंदर आता है सिवाय एक का, और वो क्या इंपॉर्टेंट बात है ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पे आप आपके जब टीम बिल्ड कर रहे हैं, आपके द्वारा बिल्ड की हुई टीम के द्वारा परचेस किए हुए हर पैक के साथ आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट प्राप्त होता है। फर्क इतना है कि ये हर लेवल के हिसाब से आता है। यानी कि आप जब डायरेक्ट किसी को रेफर करते हैं तो वो बनते हैं आपके लेवल 1, और वो जब किसी दूसरे को रेफर करते हैं उनके नीचे तो वो बन जाते हैं आपके लेवल 2। इस तरीके से हर लेवल पे जब टीम बिल्ड होती है और वो यहाँ पे एक्टिव होते हैं, तो वो एक्टिवेशन जब करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको एज एन एफिलिएट साइड यहाँ प्राप्त होता है, और ये बेनिफिट 15 लेवल तक आगे बढ़ता है। जी हाँ, 15 लेवल तक आगे बढ़ता है। और इसका एक किस्म से बातचीत करें तो मैट्रिक्स फॉलो होता है यहाँ पे, यानी कि यदि आपको एक लेवल का बेनिफिट नीचे और चाहिए तो आपको उसके एडिशनल का एक एक्टिव लेवल आपके पास डायरेक्ट रेफरल होना चाहिए। जी हाँ, दैट इज व्हाट इट सेज। आप यहाँ देखें कि लेवल 1 का बेनिफिट आपको प्राप्त होगा, ये उसके लिए आपको 2 डायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए। और उसके पश्चात आप जो जुड़ते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल्स पे, उनके सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट में आपको यहाँ पे 10% की प्राप्ति होती है।
अमाउंट में अगर बातचीत की जाए तो सब्सक्रिप्शन का पैक आप समझ चुके हैं कितने का है, तो उस हिसाब से आप खुद वैल्यूएशन कर सकते हैं क्या यहाँ प्राप्त होता है। इस प्रकार लेवल 2 पे, यानी कि आपको जब लेवल 2 पे आएँगे तो मैंने कहा था कि आपके पास एक एडिशनल नंबर आपके डायरेक्ट रेफरल पे होने चाहिए, तो ये हो गया आपका 3। इनकम यहाँ पे जो आपको बेनिफिट प्राप्त होगा वो होगा 5% ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी प्रकार 15 लेवल तक का ये बेनिफिट है और 15 लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए। 1 नंबर की जब बातचीत की थी, ये इंक्रीज़ हो जाता है जैसे ही आप 10वें लेवल तक पहुँच चुके होते हैं, यहाँ से आपका नंबर एक और इंक्रीज़ हो जाता है और जैसे ही आप 14 तक पहुँचते हैं तो 1-2 का इज़ाफ़ा हो जाता है और इस प्रकार ये आगे बढ़ता रहता है एंड बेनिफिट यू गेट। जितना डीपर जाएँगे उतना आप अनलॉक कर पाएँगे अपने कमीशंस। ख़ासियत क्या होती है इस यूनि लेवल इनकम की? अगर आप इसे 5 बाय 5 मैट्रिक्स को समझेंगे या फिर उस तरीके से जानने की समझने की कोशिश करेंगे, उदाहरण जो इस वक़्त आपकी स्क्रीन की ओर मौजूद है, मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट रेफ़र किया 5 को, ऑलराइट? और ये 5, उनके 5, उनके 5, उनके 5 इस प्रकार से अब आगे बढ़ रहे हैं। हम ज़्यादा आगे नहीं जाएँगे, लेवल 5 तक का डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, लेवल 1 पे आपके 5 हैं, यहाँ पे 10% आपको प्राप्त होता है। याद रखिएगा पहला रेफरल जो होता है, ये आपका क्वालिफाइंग रेफरल है, उसके ऊपर कुछ बेनिफिट आपको प्राप्त नहीं होता, लेकिन दरवाज़ा खोल देता है इस यूनि लेवल इनकम के लिए। उस हिसाब से आप 5 का ही मान लीजिए कि आपके पास 6 हैं, उसमें से 5 आपके डायरेक्ट रेफरल हो गए। यहाँ पे 10% के हिसाब से आपको बेनिफिट यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी हिसाब से आप जब उनके 5 की तरफ बढ़ते हैं, 5% के हिसाब से आपको बेनिफिट भी प्राप्त होता है यहाँ पे। तीसरा लेवल पे आप बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 रेफर कर रखा है अपार्ट फ्रॉम द 1 जो आपके गेटवे हैं। 125 का समूह जुड़ चुका होता है, 4% आपका इस लेवल का बेनिफिट है और इस तरीके से 5वें लेवल पे जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली ये इतना बड़ा लेवल बन चुका होगा क्योंकि आप जानते हैं, जब यहाँ पे इंसान जोड़ना चाहता है उस शख्स को जो वो चाहते हैं कि उनकी भी बेहतरी हो, तो कारवां बन जाता है। केवल 5 लेवल पे अगर आपका ये बेनिफिट है, तो जिस तरीके से ये 15 लेवल क्रॉस हो जाता है या टच कर जाता है, तो ये अर्निंग पोटेंशियलिटी जो होती है, वो किस हद तक बढ़ चुकी होती है, ये आप सिर्फ़ कैलकुलेशन में ले सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे डीप बेनिफिट को अगर आप पाना चाहते हैं तो एज़ अ लीडर या एज़ अ बेनिफिशियर आपको यहाँ पे बीटीसीसी को स्टेकिंग पे लाना ही पड़ेगा, ताकि आप इस डीप लेवल इनकम का बेनिफिट ले सकें ऑन फुल थ्रॉटल। जी हाँ। अब ये तो हो गया ऑन अ वन टाइम बेसिस जब लोग जुड़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको यहाँ प्राप्त होता है। वो जब अपने सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वो भी ऐसे लीडर बढ़ रहे होंगे, अपने पैक्स को और बड़ा कर रहे होंगे, तो उनका बेनिफिट आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बेनिफिट जिसे हम कहते हैं बिल्डर्स इनकम ऑन यील्ड। क्या था ये यील्ड? जैसे कि आपने याद होगा, हमने शुरुआती तौर पे कहा था कि हफ्ते में वीकली आपको पे आउट दिया जाता है आपके पैक्स के ऊपर, जो 500 के अगेंस्ट में 5 हैं, यदि आप 1% के दायरे पे हैं। लेकिन अगर आपने बीटीसीसी को साथ में स्टेक किया 1:1 और 1:2, तो वो बढ़ जाता है सवा 1 और 1.5 टका हफ्ते के हिसाब से, यानी कि महीने का, उस हिसाब से ये बढ़ता रहता है। ये इनकम आपके टीम पे भी प्राप्त हो रही है क्योंकि उन्होंने भी पैकेज परचेज़ किया, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन उनको जो यील्ड आ रहा है, उस यील्ड के ऊपर भी आपको एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ प्राप्त होता है, जिसे बिल्डर्स इनकम कहते हैं क्योंकि आप बिल्ड कर रहे हैं पूरी टीम को। जी हाँ, उसके हिसाब से लेवल 1 पे जो यील्ड उनको आ रहा है, उस यील्ड का 10% आपको बिल्डर्स यील्ड के तौर पे प्राप्त होता है। यानी कि किसी को $5 हर हफ्ते आ रहे हैं, तो आपको प्राप्त होंगे 50 सेंट और यदि आपके डायरेक्ट्स में कितने डायरेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। वहीं पे उन्होंने बीटीसीसी स्टेकिंग के साथ अपना पैक को लगाया है, तो उनका वीकली यील्ड बढ़ चुका होगा 7.5 पे, तो आपको 50 सेंट की जगह पे आपको प्राप्त होंगे 75 सेंट। उस तरीके से आगे बढ़ जाता है और ये वीक बाय वीक आपको यहाँ प्राप्त होता रहता है क्योंकि ये वीकली यील्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों कि जिस तरीके से लेवल आगे बढ़ता है, आपका बिल्डर्स इनकम यील्ड जो है 10% से आगे बढ़ते-बढ़ते 1% आ जाता है लेवल 13 पे। लेकिन जैसे आप लेवल 14 और 15 तक पहुँचते हैं, तो ये फिर से बढ़ चुका होता है 2%। किस लिए? यहाँ पे फोकस दिया गया है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका बेनिफिट हर तरीके से नीचे तक सही तरीके से हिट हो, तब बेनिफिट और बढ़ जाता है। इसके लिए जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपके बेनिफिट एट द एंड इंक्रीज़ हो जाता है। तो बिल्डर्स इनकम की सिनेरियो हम पहले आपके साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। मान लीजिए कि आपके साथ कोई यहाँ जुड़ा हुआ है, तीसरे लेवल पे है और वो $100 पर वीक ले रहा है यील्ड के तौर पे। ओके? तो आपको मिलता है उनका 5% यानी कि $5 पर वीक के हिसाब से। तो जितने लोग वहाँ पे होंगे या जितने लेवल से बंदे होंगे, उतने बंदों का यील्ड इनकम के साथ उस पर उतना प्रतिशत जुड़ गया है, तो अमाउंट जो है काफ़ी मैसिव हो जाता है। ये वीकली पे आउट है, नॉट वन टाइम। इसलिए मैंने कहा था ये रेगुलर पे आउट स्ट्रक्चर पे आता है। ये स्टैक्स करता है आपकी यूनिलेवल कमीशंस को और उसे बढ़ाते हुए यील्ड को, सब्सक्रिप्शन को आपको और बढ़ाना पड़ जाता है। इसीलिए कहा था कि ये लॉन्ग टर्म के सोच के साथ रखा गया है क्योंकि दिस कीप्स ऑन मोटिवेटिंग एंड इंक्रीजिंग। नेचुरली यहाँ पे स्केलेबिलिटी मौजूद है, जो लोगों को प्रेरित करता है टीम को जुड़ने के लिए और अपने एक्टिव पैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए। यहाँ तक आपने जो देखा यानी कि वीकली यील्ड,
आपका बिल्डर्स इनकम और आपके जो रेफरल इनकम से आपको जो प्राप्त हो रहे हैं, यूनिलेवल इनकम जो है, ये सब आपके पोटेंशियल अर्निंग के दायरे के अंदर आता है। अब जो कि आप यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट प्राप्त होता है जिसे रैंक रिवॉर्ड कहा जाता है। और ये रैंक रिवॉर्ड आपको प्राप्त होता है $1000 से लेके $1 मिलियन तक जा सकता है। इकट्ठा जोड़ा जाए तो ये रकम बहुत बड़ी हो जाती है। हम इसको समझेंगे आगे जाके। इतना जान लीजिए कि ये जो भी बेनिफिट आपको यहाँ प्राप्त होता है रैंकिंग के तौर पे, ये आपके अर्निंग पोटेंशियलिटी के दायरे के बाहर है, यानी कि ये बोनस में आता है। तो रैंक हासिल करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, जिसे मेन सब हेडिंग्स में अगर डिवाइड किया जाए तो आपको उसके लिए एक्टिव डायरेक्ट रेफरल्स होने चाहिए, एक मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए आपकी पूरी टीम पे, एक मिनिमम साइज होनी चाहिए आपकी टीम की, और यहाँ पे एक मेजर कंपोनेंट है जो ये डिसाइड करता है कि किसी एक लेग का एक्सप्लॉइटेशन नहीं, आपको यहाँ बिजनेस को बैलेंस करके आगे बढ़ना होता है। तो आपको मिनिमम 3 लेग एक्टिवली मेंटेन करना पड़ेगा, जिसका सेल्स रेशियो 40-30-30 का रहेगा। जैसे आप रैंक लास्ट तक पहुंचते 10वें रैंक तक, तब आपको मेनली चौथा लेग की जरूरत होती है, जिसका बिजनेस मेंटेन करना रहेगा। आगे समझते हैं इस बात को। तो रैंक का जो बेनिफिट आप देखेंगे, इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं और क्लैरिटी के हिसाब से देखें। रैंक R1, R2, R3 के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। नाम आपके साथ सामने यहाँ समक्ष मौजूद है। R1 बूट सीक्वेंस, ये वो सब हेडिंग्स है जिसकी हम बातचीत कर रहे थे। यानी कि आप जब रैंक 1 यानी कि बूट सीक्वेंस अचीव करेंगे तो आपके पास 3 डायरेक्ट्स होने चाहिए, या टीम वॉल्यूम 15,000 का होना चाहिए। लुक एट द साइज, केवल $15 का है। टीम साइज 30 का होगा यहाँ पे, या आपका रिवॉर्ड जो आपको यहाँ प्राप्त होगा वन टाइम रैंक बेनिफिट के लिए, वो $1000 का रहेगा। रैंक 2, जहां पे आपका एक्टिव डायरेक्ट्स होंगे 4, आपके टीम वॉल्यूम होंगे $75,000 का, टीम साइज 75 के होंगे, सॉरी, टीम वॉल्यूम 45,000 का होगा, माई बैड, माई मिस्टेक। टीम साइज 75 के होंगे और रिवॉर्ड्स होंगे आपके ये 3000। ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, हमने कहा था कि आपको 3 लेग स्ट्रांगली मेंटेन करने होंगे, और ये वॉल्यूम जो है डिवाइड होगा 40-30-30% यानी कि 40-30-30 के रेशियो में। सही है। उसके हिसाब से यहाँ पे अगर बातचीत किया जाए तो 15,000 का 40% कितना हुआ? 6,000। और 30% के हिसाब से ये बन जाता है लगभग 3,500 के हिसाब से आगे, साढ़े 4 का आगे बढ़ेगा। उस तरीके से उस रेशियो में आपको मेंटेन करना होगा। उसी प्रकार हर टीम वॉल्यूम जो है उसी रेशियो में रहेगा। R3 जो अगला रैंक है, यहाँ पे आपको चाहिए 5 एक्टिव डायरेक्ट्स, लेकिन वही बिजनेस जो है आपके 3 स्ट्रॉन्ग लेग्स में जो मेंटेन होंगे उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। यहाँ पे आपका टीम वॉल्यूम होगा $1,25,00,000 का, और यहाँ पे टीम साइज आपकी कम से कम होनी चाहिए 200 की। ये एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 5,000 तक का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है R4। ये वो रैंक है जहां से आप ध्यान दें तो आपके पास एक्टिव डायरेक्ट्स 6 होंगे, लेकिन आप देखें कि टीम वॉल्यूम में यहाँ मेंशन ही नहीं है। चौथे रैंक से लेके रैंक 10 तक आपके वॉल्यूम मेंशन नहीं होते, बल्कि ये मेंशन किया जाता है कि आपके नीचे कितने लीडर्स हैं। जी हाँ, और उन्हें क्या क्या लीडर्स लेवल अचीव किया हुआ है। ब्यूटी, अनदर ब्यूटी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की वो ये है कि यहाँ पे लीडर्स के साथ साथ लीडरशिप को भी आगे डेवलप करने का सोच रखा गया है। जी हाँ, रैंक 4 यदि आप हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 R3 होने चाहिए आपके 3 लेग्स में। R3 मतलब ये जो आपने पहले देखा, 3 R3 होने चाहिए आपके 3 लेग में, और आपकी टीम साइज ऑटोमेटिकली 500 की होगी, और आपके रिवॉर्ड आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 10,000 का। मेरे मेंटर ये कहते हैं कि आप जब यहाँ पहुंच जाते हैं, यानी कि आप खुद लीडरशिप को इनकलकेट कर लेते हैं अपने अंदर और लीडर्स को डेवलप करने का बीड़ा उठा लेते हैं, तो आपकी टीम साइज जो आगे बढ़ती है वो ऑटोमेट पे पहुंच चुकी होती है, क्योंकि आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं लीडर्स का नहीं, लीडरशिप का। तो जिस तरीके से आपके लीडर्स लीडरशिप की ओर बढ़ जाएंगे, आप खुद अगले रैंक्स की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और आपका टीम का साइज उस हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। जी हाँ, इस प्रकार R4, R5, R6 पे आप देखेंगे तो आपको 3 R3 चाहिए, 3 लेग पे, 3 R4 चाहिए 3 लेग पे, या फिर 3 R5 चाहिएंगे 3 लेग्स पे। ये आप देख रहे हैं हर एक लेवल पे बढ़ते हुए। यही ब्यूटी है कि आप खुद लीडर से बढ़ते हुए लीडरशिप रोल पे आएंगे, और हायर लीडरशिप रोल एक्वायर करते जाएंगे, और उसका बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपका टीम यहाँ बिल्ड हो रहा होगा। और R10 जहाँ पे खास तौर बात कही गई थी कि आपके पास कम से कम 4 एक्टिव लेग्स होने चाहिए इस रैंक को हासिल करने के लिए, और 4 R9 रैंक होल्डर्स होने चाहिए। आपका बेनिफिट जो मिलेगा वो होगा $1 मिलियन का, यानी कि $10 लाख का, सॉरी 10 मिलियन का, माई मिस्टेक, $10 मिलियन का रहेगा यहाँ पे। एक बार इस रकम को जोड़ के देखिए आप, 10, 5, 1, यानी कि 16 मिलियन तो केवल आपके यहीं पे मौजूद है। और ये तभी बेनिफिट मिलता है जैसे कि आप लीडरशिप लेवल पे आगे बढ़ चुके होते हैं। जी हाँ, ये एक खासियत है। और आप देखें कि ऑल द रिवॉर्ड्स आर वन टाइम बोनस पेड इंस्टेंटली आफ्टर वेरिफिकेशन, और ये एडिशनल है आपके आपके
अर्निंग पोटेंशियलिटी के दायरे के बाहर का है, इसलिए ये एक बोनस की तरफ आगे बढ़ता है। ये स्टिकर्स हैं, पोस्टर्स हैं जो आपको प्राप्त होंगे आपके रैंक अचीव होने के पश्चात, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका बेनिफिट किस तरीके से है या फिर क्या इसका ख़ासियत है। अगर हम बातचीत करें तो ये रैंक सिस्टम क्यों वर्क करेगा? क्योंकि यहाँ पे एनकरेज किया गया है बैलेंस्ड ग्रोथ को, किसी एक लेग के ऊपर नहीं, आपको बैलेंस करना होता है आपके स्ट्रॉन्ग लेग्स को, तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी टीम उस तरीके से बिल्ड हो रहा हो। आप अपने लीडरशिप को डुप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ते रहें। अनलॉक करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स जो आपके नीचे काफ़ी सारे मिलियनियर्स बिल्ड हो चुके होंगे स्ट्रक्चर टीम बिल्ड के दौरान। एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर बातचीत करें तो यहाँ की जो अर्निंग है वो रिप्लेस नहीं कर सकते, वो बढ़ती जाती है, यही खासियत है। और जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं इंटरनली इस इकोसिस्टम का जो एसेट है उसकी भूमिका और बढ़ जाती है, उसका लेवल बेनिफिट कितना इंक्रीज हो चुका होता है, ये आप आगे एक बार एक करके समझ जाएंगे। जो यहाँ पे होल्डर्स हैं दे विल कम टू नो कि इस इकोसिस्टम की खासियत क्या है। कॉम्पनसेशन प्लान यहाँ पे जो भी अर्निंग्स है वो कैलकुलेट होते हैं आपके एक्टिव सब्सक्राइबर्स के ऊपर, यानी कि ये नहीं कि आपने रजिस्टर के लिए काम हो गया, नहीं, आपको सब्सक्रिप्शन तक एक्टिव नहीं होता है तब तक आपको एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं कहा जाएगा और उसे कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा। पे आउट जो यहाँ पे प्रपोज होता है इथेरियम पे जो बेस नेटवर्क के ऊपर रहता है और ये हर बुधवार को यहाँ पे क्लियर आउट किया जाता है। यहाँ पे वीकली बेस पे ये पूरा पेमेंट किया जाता है, आई मीन ये यील्ड का जो बेनिफिट है वो भी क्लियर किया जाता है। यहाँ पे आप देखें कि यील्ड इज जनरेटेड फ्रॉम DeFi फंड परफॉर्मेंस एंड मे वेरी वीकली बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट। किस लिए? क्योंकि आपकी टीम जब बढ़ रही होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो अर्निंग आ रहा होगा वो भी बढ़ ही चुका होगा, राइट? 5% एडमिन फीस यहाँ पे अप्लाई होता है हर विड्रॉल के ऊपर। जी हाँ, ये 5% यहाँ पे विड्रॉल फीस रहेगा अपने हर लेवल के ऊपर। और यहाँ पे बताया गया कि क्वालिफाई यानी कि यूनि लेवल और बिल्डर्स इनकम क्वालिफिकेशन की बातचीत करें तो यूजर मस्ट हैव मेंटेन एक एक्टिव डायरेक्ट्स के साथ साथ BTC स्टेकिंग का भी आपका काम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका बेनिफिट नहीं रह पाएगा, वो अटक जाएगा। वो हम आगे जाके समझेंगे क्यों किस लिए है। और 5 सब कैटेगरीज देखा आपने रैंक रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए, जहाँ जिसके अंदर टीम वॉल्यूम, टीम साइज, किस तरीके से आपको रेशियो मेंटेन करना होता है अपने बिजनेस लेग्स का 40-30-30% में, ये सब मायने रखता है आपके रैंक रिवॉर्ड्स के लिए। इनकम लिमिट की यदि बातचीत की जाए तो यहाँ पे लिमिट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेली कैपिंग नहीं है। जितना आप यहाँ पे पोटेंशियलिटी ग्रो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, उतना आपका बढ़ चुका होता है। बस इतना ही है कि आपको एक एवरेज वहाँ पे बेनिफिट मेंटेन करना होगा, उसके लिए आपको स्टेकिंग का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत फास्ट रोटेशन के चक्कर में आप शायद हो सकता है कि आपकी टीम जैसे ही तीसरा लेवल हिट कर जाए, आप आपका अर्निंग पोटेंशियलिटी खत्म कर चुके होंगे और नेक्स्ट सब का सब चला जाएगा अनक्लेम्ड पे, जिसे क्लेम करने के लिए फिर से एक बार आपको एडिशनल पैक परचेज करना पड़ जाएगा। जैसे बताया कि वीकली पे का शेड्यूल है यहाँ पे। वीकली पे आउट जो प्राप्त होता है आपका, जो यील्ड का होता है, ये बुधवार के दिन का होता है। यानी कि किसी बंदे ने अगर सोमवार के दिन अपना पैकेज सब्सक्राइब किया है, वो एक्टिव हुआ है यहाँ पे, तो उनके उनको 2 दिन का पे आउट आएगा, यानी कि बुधवार के दिन के हिसाब से उनको सोमवार, मंगलवार का पे आउट हो गया। अगर कोई मंगलवार को जुड़ता है यहाँ पे तो उनका 1 दिन का यील्ड आता है। लेकिन जब बुधवार को कोई बंदा जुड़ता है यहाँ पे तो उन्हें अगला पे आउट अगले साइकिल कंप्लीशन पे, यानी कि पूरा 7 डेज़ का जो साइकिल कंप्लीशन होता है, वो बुधवार से शुरू होके बुधवार को खत्म होता है और बुधवार के दिन उनको एंटायर साइकिल का पे आउट यहाँ पे प्राप्त होता है। आई होप ये यील्ड पे आउट क्लैरिफिकेशन के लिए मददगार रहेगा आपको। बिल्डर्स इनकम की यदि बातचीत की जाए तो ये बिल्डर्स इनकम जो है ये भी क्रेडिट होता है आपको हर बुधवार के दिन, क्योंकि यील्ड खुद बुधवार को आ रहा है तो उसका बेनिफिट के अगेंस्ट में आपका जो बेनिफिट रहता है ये भी बुधवार के दिन आपको क्लियर किया जाता है। और जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक लेवल के हिसाब से, ये एक्टिव टीम स्ट्रक्चर और यील्ड जनरेशन के हिसाब से आपको क्लियर आउट किया जाता है। अर्निंग कैप मैंने पहले कहा था कि नहीं है यहाँ पे, इसीलिए जब ये ऑटो मोड पे जा चुका होता है, आपकी टीम जिस तरीके से बढ़ रही होती है, आपको ध्यान रखना होता है कि आप उसे मेंटेन कर सकें अपने अर्निंग पोटेंशियलिटी को, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन और यील्ड प्लस का आपको ध्यान रखना पड़ता है। उस द सेम टाइम आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपके BTCC के ऊपर कि आप वहाँ पे कितना स्टेक कर रहे हैं, ताकि आपको 2x 3x 4x का बेनिफिट आप ले सकें, हर टायर का बेनिफिट ले सकें। अन्यथा यदि आपका अर्निंग पोटेंशियलिटी टच कर चुका होगा और एडिशनल इनकम वहाँ पे आना होगा आपको, तो ये आपके अनक्लेम्ड इनकम में पहुँच चुका होगा। यदि आपने टाइमली अपने पैक को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये अनक्लेम्ड इनकम जो है, रिवॉर्ड जो है, ये फोरफीट हो सकता है। इसके लिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, ये था यहाँ का इकोसिस्टम जो आप समझ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं कि एफिलिएट का इकोसिस्टम है जो बिल्डअप हो रहा है। अल्फा एआई एक अजूबा है, जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना कम रहेगा। बस यही कहते हैं, कुछ टेस्टिमनीज़ मौजूद हैं जो हो सकते हैं कि हमारे मित्र आपके साथ शेयर करेंगे। इतना ही कहेंगे कि आप यदि ये जानना चाहते हैं कि आपको रोक कौन रहा है आगे बढ़ने से, तो मैं कहूँगा कि एक बार आईना ज़रूर देखिएगा। कि वही एक व्यक्ति होगा जो आपको रोक रहा है, नहीं तो आपके डिसीज़न के साथ आपको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे बढ़ें, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप अधिक जानकारी के लिए अपने लाइन और स्पॉन्सर के साथ कंटिन्यू कॉन्टैक्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन हेतु आप अपने लीडरशिप के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रस्तुति को यहाँ पे अल्पविराम देता हूँ और ये मंच मैं सपूत करता हूँ तोशी जी को। तोशी जी नमस्कार, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू अमित एंड सच अ सिंपल प्रेजेंटेशन जो आपने बहुत ही सहज तरीके से और बहुत ही
उच्च हिंदी के उच्चारण में आपने ये संपन्न किया है। सो आपको कोटि-कोटि प्रणाम, धन्यवाद आपको। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने देखा आज बहुत ही अच्छे तरीके से अमित जी ने ये पूरा प्रेज़ेंटेशन प्रस्तुत किया एंड आखिरी में इतना ही कहेंगे, दिस इज़ योर अपॉर्च्युनिटी। ये एक इस तरह का मौका है हर किसी को एक्टिव और पैसिव दोनों ही इनकम करने का। एंड ऑब्वियसली ऑब्वियसली 3FO के साथ-साथ अल्फा एआई जो है वो एडेड एडवांटेज है। अल्फा एआई एक किस्म का अजूबा ही कहेंगे हम, क्योंकि उसके कुछ रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं जो हम आपके साथ में अभी शेयर कर रहे हैं। वेरी क्विकली लेट मी वॉक यू थ्रू दिस अल्फा एआई। अल्फा एआई जो है वो एआई का नेटिव फाइनेंशियल ब्रेन है, यानी कि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अक्रॉस 50 ब्लॉकचेन नेटवर्क्स, 100 डेक्सेस, एआई जो है वो लिक्विडिटी चेंजेस आइडेंटिफाई करता है और उसके मुताबिक आपको और हमें सजेशंस देता है। सजेशंस ऐसे कॉइन्स और टोकन्स का जो आने वाले समय के अंदर, आने वाला समय मतलब साल 2 साल नहीं, आने वाले कुछ घंटों के अंदर, कुछ चंद लम्हों के अंदर जो है ये एक्स्पोनेंशियली ग्रो हो सकते हैं और जिसका फ़ायदा आप और हम उठा सकते हैं। सोचिए कि कोई कॉइन लॉन्च होने से पहले ही आपको अगर उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए या फिर लॉन्च होते से ही आपको मालूम पड़ जाए कि ये अभी लॉन्च हुआ है, इसमें ट्रैक्शन आने वाला है, तो उस पे आप कितना कैपिटलाइज़ कर सकते हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी शवेश जी ने हमारे साथ में लाइव टेस्टिमोनी में शेयर किया है। लेट मी वॉक यू थ्रू। So guys, one more update. This I bought Red Bull at 11.05 for Solana at $50. I bought this coin for $50 and now it is $2,530. See in uh, how long? So 11. So in 1.5 hours I made like 2,000 uh, 2,000%. No, $50 turned into $2,500. Now I'm going to sell before sleeping because I don't want to keep these tokens with me. I'll sell it and sleep. Good night. सो सो ये थे हमारे शवेश जी, हमारे एस्टीम्ड सीईओ, जो कल हमारे साथ में लाइव जुड़ने वाले हैं। कल ये और अधिक जानकारी देंगे ना सिर्फ 3FO के बारे में बट अल्फा एआई के बारे में भी। सो कल का सेशन जो रहेगा वेडनेसडे कम्युनिटी कॉल रहेगा, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल इसी समय इसी ज़ूम लिंक पे आप लाइव शवेश जी के साथ में रूबरू होंगे। उनकी तरफ से आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, साथ-साथ में 3FO और अल्फा एआई के ऊपर बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है, वो भी आपको मिलेगी। और इसके साथ-साथ सभी को कल मौका मिलेगा फ्री माइनर्स कमाने का। हमने एक ट्रेंड शुरू किया है लास्ट वीक से, हर वेडनेसडे कॉल में अब जो है हम आपके साथ में शेयर करते हैं। आपके साथ में शेयर नहीं करते हैं, सॉरी, आपके साथ में हम यहाँ से लाइव ऑडियंस में से कुछ लकी कंटेस्टेंट्स को, मेंबर्स को चूज़ करते हैं और शवेश जी की तरफ से उन्हें एक फ्री माइनर 1x ज़ियोन जीटी 1x दिया जाता है एज़ अ कर्टेसी, एज़ अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ बीइंग प्रेज़ेंट इन द लाइव ज़ोन। सो कल आप खुद आइए, अपनी पूरी टीम को लाइए और फ़ायदा उठाइए, ना सिर्फ़ इस ऑफ़र का बल्कि अमेजिंग अपडेट्स का भी। साथ-साथ में आखिरी में इतना ही कंक्लूड करेंगे कि जब आप 3FO alpha.ai वेबसाइट पे जाते हैं अल्फा एआई की, तो वहाँ पे देखते हैं आपको सब्सक्रिप्शन का या रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं मिलता है। आपको सिर्फ लॉगिन का लिंक मिलता है, क्योंकि अल्फा एआई का एक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है टू द 3FO कम्युनिटी मेंबर्स। सो अगर आप सोचते हैं कि हम अल्फा एआई को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लेंगे तो दैट इज़ नॉट गोना हैपन। और इनफैक्ट अभी जो फर्स्ट 10,000 3FO यूजर्स हैं उनके लिए अल्फा एआई का फ्री एक्सेस रहेगा, जैसे ही ये कपल ऑफ वीक्स में लॉन्च होगा। So anybody who is not yet a part of 3FO, here is your chance, here is your moment to encash 3FO first and then capitalize on Alpha AI. That being said, आपको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन मिल चुकी है, आपको अपडेट्स मिल चुकी है, अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज टू टेक अ डिसीजन एंड दैट डिसीजन कैन बी एब्सोल्युटली योर्स एंड सो विल बी ऑल द प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स. With that note, we'll see you again tomorrow, same time, same Zoom link, but with another exciting episode of Affiliate Marketing 3.0, and that too with Mr. Chavez, the esteemed CEO of Affiliate Marketing 3.0. Until then, we wish you best luck, and we'll see you soon. Thank you everybody for joining.